आज का हमारा टॉपिक है क्रिएट डॉक्यूमेंट इन गूगल डॉक्स फ्रॉम गूगल शीट्स। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम गूगल डॉक्स और गूगल शीट्स के बीच में कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं कि जैसे हम गूगल शीट की रो में कोई नई रो ऐड करें तो ऑटोमेटिकली उन्हीं डिटेल्स का यूज करके गूगल डॉक्यूमेंट में एक डॉक्यूमेंट हो जाए क्रिएट। जी हाँ, इस पूरी प्रोसेस को आप भी ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से गूगल शीट्स और गूगल डॉक्स के बीच में एक कनेक्शन बना के, जिसमें हमारा ट्रिगर होगा कोई नई रो ऐड होना गूगल शीट्स में और हमारा एक्शन होगा ऑटोमेटिकली इन्हीं डिटेल्स का यूज करके एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाना गूगल डॉक्स में। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं एक ऐसा ऑटोमेशन गूगल शीट्स और गूगल डॉक्यूमेंट्स के बीच में कि जैसे गूगल शीट्स की रो में मैं कोई नई डिटेल्स एंटर करूं तो ऑटोमेटिकली गूगल डॉक्यूमेंट में एक डॉक्यूमेंट हो जाए क्रिएट। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है मेरी गूगल शीट जिसको मैंने नाम दिया है स्टूडेंट्स असाइनमेंट का। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं एक टीचर हूं और मैं अपने सारे स्टूडेंट की डिटेल्स लाइक उनके असाइनमेंट की डिटेल्स इस पर्टिकुलर गूगल शीट में मेंटेन करता हूं। लाइक स्टूडेंट का नेम, असाइनमेंट का टाइटल और जो असाइनमेंट के नोट्स हैं वो सारी डिटेल्स मैं इस गूगल शीट में करता हूं एंटर। अब जैसे ही मैं इस गूगल शीट की रो में कोई नई स्टूडेंट की डिटेल्स एंटर करूं लाइक उनका नेम, टाइटल एंड नोट्स, तो मैं चाहता हूं ऑटोमेटिकली इन डिटेल्स का यूज करके गूगल डॉक्यूमेंट में एक डॉक्यूमेंट हो जाए क्रिएट। तो इस प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से गूगल डॉक्स और गूगल शीट के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करके। चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप नए यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होगी पेबली की ये 5 मेन एप्लीकेशन। आज हमको यूज करना है पेबली कनेक्ट का, क्योंकि आज हमको कनेक्शन बिल्ड करना है दो एप्लीकेशंस के बीच में, इसलिए हम यूज करेंगे पेबली कनेक्ट का। क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। हमको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे। जैसे ही आप क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूँ क्रिएट गूगल डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम टेक्स्ट इन गूगल शीट्स। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। फिर क्लिक करना हमको क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन हो जाएंगी ये दो इंपॉर्टेंट विंडोज। इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी गूगल शीट्स की रो में मैं कोई नई डिटेल्स एंटर करूं तो ऑटोमेटिकली जो भी डिटेल्स मैं एंटर कर रहा हूं उन्हीं का यूज करके गूगल डॉक्यूमेंट में एक डॉक्यूमेंट हो जाए क्रिएट। तो जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी गूगल शीट और जो हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी वो होगी गूगल डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ से चूज कर ली मैंने मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन। फिर आता है ट्रिगर इवेंट। तो ट्रिगर इवेंट है हमारा न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। इसका मतलब जैसे गूगल शीट में मैं कोई नई रो ऐड करूँ या अपडेट करूँ तो मैं चाहता हूँ मेरा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाए, इंस्टेंटली उसका रिस्पॉन्स कैप्चर हो जाए पेबली कनेक्ट के पास और फिर पेबली कनेक्ट की मदद से हम गूगल डॉक्यूमेंट में एक डॉक्यूमेंट कर देंगे क्रिएट। तो देखिए ट्रिगर इवेंट चूज करते ही यहाँ पे दिया गया हमको एक वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना। ये एज अ ब्रिज की तरह करता है एक्ट। तो आज ये यूआरएल हमारी मदद करेगा गूगल शीट और पेबली कनेक्ट के बीच में कनेक्शन बिल्ड करने में कि जो भी इस गूगल शीट का डेटा है वो इस यूआरएल की मदद से कैप्चर हो जाएगा पेबली कनेक्ट के पास। तो देखिए यहाँ पे हमको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि कैसे हमको ये कनेक्शन बिल्ड करना है, कैसे हमको इस यूआरएल का यूज करना है। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। ये यूआरएल आपको यहाँ से करना है कॉपी, जाना है अपनी गूगल शीट पे ही। देखिए ये गूगल शीट को हम कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट से, इंटीग्रेट करेंगे पेबली कनेक्ट से कि जो भी इस गूगल शीट का डेटा है वो पेबली कनेक्ट के पास हो जाएगा कैप्चर। तो क्लिक करना आपको एक्सटेंशंस पे और फिर जाना है एडॉन्स पे। एडॉन्स पे जाने के बाद आपको क्लिक करना है गेट एडॉन्स पे। इसके बाद आपके सामने ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केट प्लेस। इसके सर्च बार में आपको सर्च करना है पेबली कनेक्ट वेबबुक्स। यहाँ से हम सर्च करेंगे पेबली कनेक्ट वेबबुक्स। तो देखिए ये खुल गया पेबली कनेक्ट वेबबुक्स। ये मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आपको उसको इंस्टॉल करना है। इसके बाद की प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। इसको हम करेंगे बंद। जैसे आप पेबली कनेक्ट वेबबुक्स अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेंगे वापस क्लिक करना आपको एक्सटेंशंस पे। ये आपको बॉटम पे होने लगेगा शो। इसके इनिशियल सेटअप पे आपको करना है क्लिक। इनिशियल सेटअप पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होगी ये विंडो। ये हमसे पूछ रहा है वेबहुक यूआरएल एंड ट्रिगर कॉलम। तो
तो जैसा कि आपको याद होगा पेबली कनेक्ट पे हमको एक यूआरएल मिला था, यही सेम यूआरएल आपको यहाँ से करना है कॉपी, जाना अपनी गूगल शीट में और इसको यहाँ पे कर देना है पेस्ट। इसी यूआरएल की मदद से जो भी इस गूगल शीट का डेटा है वो कैप्चर हो जाएगा पेबली कनेक्ट के पास। फिर आता है ट्रिगर कॉलम। तो ट्रिगर कॉलम होता है हमारी इस स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम। तो आप देख सकते हैं जो हमारा लास्ट अपडेटेड कॉलम है वो है कॉलम सी। कॉलम सी के बाद कोई भी कॉलम में मैंने कोई डेटा एंटर नहीं किया है, तो जो हमारा ट्रिगर कॉलम होगा वो होगा कॉलम सी। तो यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा कॉलम सी। अब देखिए अब जो फर्स्ट रो का डेटा है वो ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएगा पेबली कनेक्ट के पास। तो क्लिक करते हैं सेंड टेस्ट पे और देखिए यहाँ पे लिखा है टेस्ट डेटा सेंड सक्सेसफुली। इसका मतलब जो इस फर्स्ट रो का डेटा है इस गूगल शीट का वो कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट के पास, कैप्चर हो चुका है पेबली कनेक्ट के पास। पर उससे पहले आपको एक स्टेप और करनी है, आपको वापस जाना है एक्सटेंशंस पे, जाना है पेबली कनेक्ट वेबबुक्स पे और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर करना है टिक। सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन इसलिए टिक करना जरूरी होता है क्योंकि जब भी आप इसकी रो में कोई नई डिटेल सेंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो नई रो का डेटा है वो कैप्चर हो जाएगा पेबली कनेक्ट के पास और हमारा वर्कफ्लो हो जाएगा ट्रिगर और सेम डिटेल्स का यूज करके गूगल डॉक्यूमेंट में एक डॉक्यूमेंट हो जाएगा क्रिएट। अब चलते हैं पेबली कनेक्ट पर, वहां पे हम चेक करेंगे क्या इस गूगल शीट का डेटा उसके पास कैप्चर हुआ है या नहीं। तो जाएंगे पेबली कनेक्ट पे और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है जो कि एक पॉजिटिव एपीआई रिस्पॉन्स है। तो देखिए ये था हमारा टाइटल पॉल्यूशन, आप देख सकते हैं ये था हमारा टाइटल पॉल्यूशन और ये था हमारी स्प्रेडशीट का नेम स्टूडेंट असाइनमेंट और ये था पूरा नोट जो हमारे स्टूडेंट ने लिखा था। जो ऐसे जो असाइनमेंट हमारे स्टूडेंट ने बताया था वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा और ये था हमारे स्टूडेंट का नेम टेस्ट यूजर। तो देखिए ये था हमारे स्टूडेंट का नेम टेस्ट यूजर। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने गूगल शीट और पेबली कनेक्ट के बीच में एक ऐसा कनेक्शन बिल्ड कर दिया है कि जैसे गूगल शीट की रो में हम कोई नई डिटेल सेंटर करेंगे इंस्टेंटली उसका रिस्पॉन्स कैप्चर हो जाएगा पेबली कनेक्ट के पास। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप की ओर जो कि हमारी होने वाली एक्शन स्टेप। तो एक्शन एप्लीकेशन में हमको चूज करना है गूगल डॉक क्योंकि सेम डिटेल्स का यूज करके हमको गूगल डॉक्यूमेंट में एक डॉक्यूमेंट करना है क्रिएट। तो ऐसे चूज कर ली मैंने मेरी एक्शन एप्लीकेशन। फिर आता है एक्शन इवेंट। तो एक्शन इवेंट पे हम सिलेक्ट करेंगे क्रिएट डॉक्यूमेंट फ्रॉम टेक्स्ट। इसका मतलब गूगल डॉक्यूमेंट्स में जो भी हमको टेक्स्ट रिसीव हुआ है, जो भी डिटेल्स हमको रिसीव हुई है उनका यूज करके हमको एक डॉक्यूमेंट करना है क्रिएट, इसलिए मैंने एक्शन इवेंट चूज किया है क्रिएट डॉक्यूमेंट फ्रॉम टेक्स्ट। क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे और अब गूगल डॉक्यूमेंट को हम कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट से। जाना है हमको एड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना है साइन इन विद गूगल और यहाँ से आपको चूज कर लेना अपना अकाउंट चूज करते ही फिर हमको एक्सेस प्रोवाइड करनी है पेबली कनेक्ट को गूगल डॉक्यूमेंट से कनेक्ट करने के लिए। तो स्क्रॉल डाउन करूंगा मैं नीचे, क्लिक करूंगा अलाउ पे और देखिए हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब जो हमारा गूगल डॉक्यूमेंट का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। अकाउंट कनेक्ट होते ही सबसे पहले हमसे पूछ रहा है नेम कि जो गूगल डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करेंगे गूगल डॉक्यूमेंट में इसको हमको क्या नेम प्रोवाइड करना है। तो मैं चाहता हूं जो भी स्टूडेंट असाइनमेंट सबमिट करता है उसी के नेम से एक डॉक्यूमेंट हो जाए क्रिएट, वो भी ऑटोमेटिकली गूगल डॉक्यूमेंट में। तो देखिए जो हमारे स्टूडेंट का नेम है वो टेस्ट यूजर, इन्हीं के नेम से मैं चाहता हूं कि हमेशा गूगल डॉक्यूमेंट में एक डॉक्यूमेंट हो क्रिएट। तो जाऊंगा मैं पेबली कनेक्ट पे और मैपिंग की मदद से मैं नेम और कंटेंट जो नोट उनने टाइप किया था, जो असाइनमेंट उनने बनाया था, वो मैं यहाँ पे कर दूंगा मैप। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैपिंग का मतलब क्या होता है। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पांस हमको मिला था ट्रिगर एप्लीकेशन में इसी का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए जो स्टूडेंट का नेम था वो कैसे हमको यहाँ पे मैप करना है। जैसे आप इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा आ रहा है इंसर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस स्टेप। गूगल शीट्स जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि हमारी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पांस हमको मिला था ट्रिगर एप्लीकेशन में वो पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। तो स्क्रॉल डाउन करेंगे हम नीचे तो देखिए ये था हमारे स्टूडेंट का नेम टेस्ट यूजर, ये मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। अब जब भी गूगल डॉक्यूमेंट में कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा तो वो क्रिएट होगा स्टूडेंट के नेम के साथ। फिर आता है पेरेंट फोल्डर आईडी। तो अब जैसे कि आप जानते होंगे गूगल डॉक्यूमेंट के जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो जाके सेव होते हैं गूगल ड्राइव में। तो यहाँ से चूज करना है हमको वो फोल्डर जो गूगल ड्राइव में हमको सिलेक्ट करना है। तो मान लीजिए मैं यहाँ से फोल्डर कर लेता हूँ सिलेक्ट टेस्ट आइटम। इस पर्टिकुलर फोल्डर में मैं अपने सारी गूगल डॉक्यूमेंट सेव करना चाहता हूं। तो ऐसे ही आप भी अपना फोल्डर सिलेक्ट कर लें क्योंकि जो भी हम गूगल डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं वो गूगल ड्राइव में ऑटोमेटिकली जाके हो जाते हैं सेव। फिर आता है कंटेंट। तो कंटेंट जो हमारे स्टूडेंट ने असाइनमेंट लिखा है, जो टाइटल है, जो असाइनमेंट है, वो यहाँ पे हमको करना है फिल। तो देखिए यहाँ पे हम वापस यूज करेंगे मैपिंग का। वापस क्लिक करूंगा मैं इस ब्लैंक फील्ड पे और जो भी हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में रिस्पांस मिला था वो आपको यहाँ पे पूरा दिखने लग जाएगा। पर उससे पहले जो हमारे टाइटल है, जो हमारा असाइनमेंट का टाइटल है, वो हम यहाँ पे करेंगे मैप। तो वो कैसे करना है, क्योंकि टाइटल एक हेडिंग में देना पड़ता है। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे एक HTML टेक्स्ट। यहाँ पे मैं टाइप करूंगा ब्रैकेट, लगाऊंगा H फिर 1 और इस ब्रैकेट को मैं करूंगा बंद। इसके बाद हम मैप कर देंगे हमारा टाइटल। तो टाइटल क्या था, पॉल्यूशन। इसके बाद वापस इस ब्रैकेट को हम कर देंगे क्लोज। तो देखिए कैसे इसको करना है क्लोज। वापस यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा ये टेक्स्ट, पर इस बार मैं लगाऊंगा एक स्लैश, फिर क्लिक करूंगा H1
और ब्रैकेट हम कर देंगे क्लोज। फिर हम टाइप करेंगे एंटर और यहाँ पे हम मैप कर देंगे जो हमको असाइनमेंट मिला था वो पूरा असाइनमेंट। तो देखिए असाइनमेंट क्या था हमारा, ये था असाइनमेंट जो स्टूडेंट ने हमको दिया था, ये पूरा मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे ये H1 क्यों टाइप करा है, क्योंकि जो पॉल्यूशन है वो एक हेडिंग है, इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया है H1। अब जब भी गूगल डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा, पॉल्यूशन जो टाइटल है वो आपको अलग बोल्ड फॉन्ट में शो होने लगेगा और जो ये असाइनमेंट का टेक्स्ट है ये आपको सिंपल फॉर्मेट में ही दिखेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लगाया है H1। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे मैंने मैपिंग का यूज इसलिए किया है क्योंकि जब भी ये वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, लाइक स्टूडेंट का नेम, टाइटल और ये जो पूरा असाइनमेंट का नोट था, ये मैंने यहाँ पे इसलिए मैप किया है क्योंकि जब भी ये वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। इसका मतलब हम गूगल शीट में अगर हम कोई नई स्टूडेंट की डिटेल्स एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो नया डेटा है वो यहाँ पे आके हो जाएगा अपडेट और हमारा वर्कफ्लो हो जाएगा ट्रिगर और सेम डिटेल्स के साथ गूगल डॉक्यूमेंट में एक नया डॉक्यूमेंट हो जाएगा क्रिएट। क्योंकि ये जो पूरा ऑटोमेशन है केवल आपको एक बार सेटअप करना है, इसके बाद की सारी प्रोसेस पेबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा। जैसे आप गूगल शीट की रो में कोई नई डिटेल्स एंटर करेंगे ऑटोमेटिकली गूगल डॉक्यूमेंट में एक नया डॉक्यूमेंट हो जाएगा क्रिएट। अगर यहाँ पे मैं ये डेटा मैन्युअली टाइप कर देता, लाइक जो नेम था स्टूडेंट का, जो टेक्स्ट था और जो ये टाइटल था, अगर हम इसको यहाँ पे मैन्युअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट। जितनी भी बार ये वर्कफ्लो रन करता वो डेटा कभी चेंज नहीं होता, इसलिए मैपिंग करना होती है बहुत ज्यादा जरूरी प्रोसेस। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा गूगल डॉक्यूमेंट में ऑटोमेटिकली एक डॉक्यूमेंट हो जाएगा क्रिएट, वो भी सेम नेम के साथ। और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है जो कि एक पॉजिटिव एपीआई रिस्पॉन्स है, इसका मतलब गूगल डॉक्यूमेंट पे एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका होगा। चलते हैं गूगल डॉक्यूमेंट पे और देखिए टेस्ट यूजर के नाम से जो हमारे स्टूडेंट का नेम था उसी के नेम से यहाँ पे गूगल डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है। इसको हम करेंगे ओपन और देखिए सारी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है। जैसा कि मैं आपको बताया था पॉल्यूशन वाला टेक्स्ट यहाँ पे हमारा बोल्ड फॉन्ट में ही है और जो हमारा नोट था, जो हमारे स्टूडेंट ने असाइनमेंट लिखा था, वो एक सिंपल फॉर्मेट में आके यहाँ पे हो चुका है सेव। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पब्लिक कनेक्ट पे इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे गूगल शीट की रो में आप कोई नई डिटेल्स एंटर करेंगे गूगल डॉक्यूमेंट में एक डॉक्यूमेंट हो जाएगा क्रिएट। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां पे इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पब्लिक कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebble.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebble.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।